हेलो दोस्तों। आज का वीडियो है कि कैसे हम प्रोफाइल के दो सेक्शन को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोफाइल अपना खोल लिया है। तो जैसे टाइटल है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको खुद लिखना है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है और यू कैन नॉट राइट गुड अबाउट योरसेल्फ, तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी मैंने खोला और फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस टूल का यूज़ करेंगे हम जिससे फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए। तो दिस इज यूज फॉर द लिंक्डइन फॉर्मेटर बट यू कैन यूटिलाइज सेम फॉर द अपवर्क। तो लेट अस सपोज आई वांट टू क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर द अपवर्क। तो चैट जीपीटी का इनिशियली हेल्प लेके आप आजकल बना सकते हैं। पहले तो सब आपको अपने हाथ से ही लिखना पड़ता था, लेकिन इसके ज़रिए आप ऑल द content which required and which help you to grow in this business, तो definitely it will help great nowadays। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे लिखा है कि कैसे 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैंने 2 CMS बनाए हैं और मैं लारावेल डेवलपर हूँ और मैंने लारावेल पे 1 साल से काम किया है। साथ में मेरे पास बीटेक है। तो मैंने एक इनिशियल स्क्रिप्ट दी चैट जीपीटी को कि मेरे बारे में लिखने के लिए। तो बेस्ड ऑन दैट इट विल रिटर्न अ गुड कंटेंट फॉर माय प्रोफाइल। तो अभी जैसे मैंने इस पे सब कुछ दिया है, जैसे प्लेटफॉर्म के डिटेल्स है, न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, जैसे लेट अस सपोज आई हैव नो रिव्यूज, आई जस्ट स्टार्टिंग आउट द ओपन माय अकाउंट ओवर द अपवर्क। तो in that case definitely you will get the problem how to create a profile because there is a multiple section as you know। और मल्टीपल सेक्शन के अपनी अपनी कंडीशंस हैं, हायरार्कीज हैं और ऑप्टिमाइजेशन है। तो हमें उन सब के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो आज दो टॉपिक हैं, टाइटल और जनरल प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें। देखिए यार, टाइटल बन चुका है आपका, की स्किल भी हो गई है कि क्या क्या एमवीसी बनाने के लिए चाहिए। और सेम थिंग आई विल कॉपीड इट ओवर द माय प्रोफाइल, राइट। तो 70 करेक्टर से ज़्यादा नहीं लेता है टाइटल, तो यू शुड बी अंडर 70 करेक्टर्स। तो जैसे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो देयर इज द लिटिल बिट स्पेस आफ्टर द दिस वर्ड्स, तो यू कैन मैक्सिममली 70 वर्ड्स करेक्टर्स हियर। और सिमिलरली मैंने प्रोफाइल किया, लेकिन प्रोफाइल जैसे ही कॉपी करता हूँ तो क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि प्रोफाइल कॉपी करते हुए जो बोल्ड करेक्टर्स हैं और बाकी जो फॉर्मेटिंग है सब हट गई है। तो इन दैट केस वी विल यूज दैट टाइप ग्रो। सो जैसा कि आपको कुछ चीज़ हाईलाइट करनी होती है अपने प्रोफाइल पर, क्योंकि nobody is perfect in this line, तो you need to showcase where I am the perfect, what I can do better than any other else or do good। तो मैंने प्रोफाइल पहले एडजस्ट किया, ऑल द एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव किए और उसके बाद मैंने उस पर कुछ पार्ट को बोल्ड किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सर्टिफिकेशन एंड लर्निंग को बोल्ड किया, की स्किल्स को बोल्ड किया एंड अदर पार्ट जो रिक्वायर्ड है बोल्ड कर। आप इटैलिक भी कर सकते हैं, इस पे बुलेट पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। और बट इन अपवर्क एडिटर यू कांट डू ऑल द स्टफ बिकॉज दैट इज सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो वहाँ पर वो चीज़ें वो आपको एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक टूल यूटिलाइज करना पड़ेगा जो आपका प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर पाए टू लुक ब्यूटीफुल इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। जैसे मैंने स्पेसिंग हटाई, अब मैं इस पर बुलेट पॉइंट लगाता हूँ। तो बुलेट पॉइंट लगाने के बाद इट विल लुक ग्रेट ओवर द अपवर्क। देखो अब प्रोफाइल बन चुका है ओवरऑल। नाउ आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर द दिस चैट चैनल। देखो कॉपी करने के बाद आप फॉर्मेटिंग देख सकते हैं कि द फॉर्मेटिंग इज कम्प्लीटली चेंज। वंस यू कॉपीड इट एंड पेस्ट इट and save it, then your profile look awesome। So similarly you can utilize other tools also, whatever you want to get best result for your profile, because I am specific to the
technology field, number of the guys in from different fields, they can optimize based on their. तो अब दूसरा है टेक्निकल कंसल्टेंसी वाला सेक्शन. तो यू कैन ऐड योर टेक्निकल कंसल्टेंसी, मैक्सिमम यू कैन ऐड 2 कंसल्टेंसीज. तो मैंने एक डेवलपमेंट आईटी एंड आईटी पे लिया है. तो प्राइसिंग यू कैन एडजस्ट फॉर 30 मिनट कंसल्टेंसी और 60 मिनट कंसल्टेंसी. कैलेंडर आप सेट कर सकते हैं. कैलेंडर आप सिंक कर सकते हैं अपने गूगल के साथ और माइक्रोसॉफ्ट के साथ. अवेलेबिलिटी आवर्स भी आप सेट कर सकते हैं कि कितने से कितने बजे तक आप अवेलेबल रहते हैं कंसल्टेंसी के लिए. और मिनिमम बुकिंग नोटिस आप सेट कर सकते हैं. फ्यूचर लिमिट भी सेट कर सकते हैं, कितने डेज पहले भी कर सकते हैं. ये सब रिक्वायरमेंट में आप अपनी रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पॉसिबली रह सकती है, वो सब क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट को दिख सके कि you understand all the sections related to the project and tech consultancy. यहाँ पर गैलरीज हैं, पॉलिसीज हैं. पॉलिसीज इज रिलेटेड टू द योर प्रोजेक्ट एज वेल एज द अपवर्क पॉलिसीज एंड प्राइवेसीज पॉलिसीज. तो आप किसी का कॉपीराइट मटेरियल नहीं यूज कर सकते. तो once it is saved, then your tech consultancy on the review. Once its review is confirmed by the Upwork, then it will published on your profile. यहाँ पर मॉडरेट एक्टिविटी हर एक्टिविटी पे होती है. आप चाहे अपना पोर्टफोलियो डालें या कंसल्टेंसी डालें या आप अपने प्रोजेक्ट्स डालें, तो दैट पार्ट ऑल गोज थ्रू द रिव्यू प्रोसेस. इट विल टेक 1 to hour हार्डली और 1 day मैक्सिममली to approval to it will allow you to make a change if there is any copyright issue and policy violation. तो अब देखिए, मैंने एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ. तो मैंने डेवलप द CMS पे रोल आप मेरा क्या है, एज अ डेवलपर है. तो मैंने क्या बनाया है, मैं एक CMS बनाया है जिसमें फ्रंट एंड्स है, बैक एंड में जस्ट सम पेजेस अपडेट करने का ऑप्शन है. तो की टेक्नोलॉजी क्या यूज की है, लारावेल की है, PHP की है. फॉर द डेमो पर्पस आई डिडंट इंक्लूड ऑल द टेक्नोलॉजी दैट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द CMS. आप मेजर टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं क्योंकि देयर इज अ लिमिट. 4 स्किल्स यू कैन ऐड, 4 to 5 स्किल्स यू कैन ऐड हियर. तो आपको वही मेजर टेक्नोलॉजी लिखनी है जो यूटिलाइज हुई है प्रोजेक्ट्स पे. तो यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के इस प्रोजेक्ट की, एज वेल एज अगर ये प्रोजेक्ट आपने पहले किया हुआ है अपवर्क पे, तो आप अपवर्क में उसका लिंक दे सकते हैं, तो वो रेफरेंस पे काम आएगा. तो जैसे ही करेंगे तो आप इसका थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं. थंबनेल इज क्वाइट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी पोर्टफोलियो. अगर थंबनेल गुड नहीं होगा तो आपके प्रोफाइल पे नजर भी नहीं जाएगी. होप यू लाइक इट. थैंक यू.